जगन 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार हो, प्रशासन हो, वक्तन वक्तन जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, जो इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज हैं, उन्हें जारी किया जा रहा है पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि हमारी फोर्सेज जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाकों को इस समय तबाह कर दिया है हमारी फोर्सेज ने। और इस समय की अपडेट मैं आपको देता चलूं कि जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरह से कई बार हिमाकत करता नजर आ रहा है, वो कभी ड्रोन से हमला कर रहा है और कहीं ना कहीं कई बार बॉर्डर्स पर शेलिंग जो वो लगातार गोलाबारी कर रहा है, जिसका जवाब जो वो हमारी फोर्सेस एयर डिफेंस सिस्टम लगातार दे रहा है। और तमाम ड्रोन्स को धराशायी किया जा रहा है। जो पाकिस्तानी ड्रोन्स यहां घुसने की जिस तरह से कोशिश करवा रहा है पाकिस्तान यहां हमारे इलाकों में, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। इसी बीच इन तमाम हालातों को देखते हुए प्रशासन ने जो है वो शहरी इलाकों के लिए और बॉर्डर पर रहने वाले इलाकों के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की है। मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताऊंगा बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो कि सेफ्टी स्टेप्स आपने किस तरह से लेने हैं अगर बॉर्डर पर शेलिंग होती है। तो उसमें मैं आपको एक एक करके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से इस गाइडलाइन में, इस एडवाइजरी में, कि अगर शेलिंग होती है तो आप लोग अपने आप को जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करें, यानी आप ग्राउंड फ्लोर पर स्टे करें। अगर आपका घर 2 मंजिला है या 3 मंजिला है, लेकिन आपको क्या करना है कि फायरिंग शेलिंग जब होती है तो आप लोग जो है आपको ग्राउंड फ्लोर पर स्टे करना है। इसी के साथ इसमें बताया जा रहा है कि अपर फ्लोर जो है वो वल्नरेबल हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने घरों की छतों पर सैंड बैग्स और सॉइल फील्ड बैग्स का इस्तेमाल करना है, यानी रेत बोरियों में डालकर या जो पत्थर होते हैं बोरियों में डालकर वो आपको जो है वो अपने घरों की छतों पर रखना है, जिसके चलते अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं, शेलिंग वगैरह होती है, तो आपके वॉल्स को वो जो है डैमेज ना करे, आपके घरों को वो डैमेज ना करे, जिसके चलते जो नुकसान है वो कम हो जाएगा अगर आप सॉइल बैग्स और सैंड बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि बंकर्स में आपको शरण लेनी है, यानी आप जो अंडरग्राउंड बंकर्स रहते हैं उसमें आप शरण ले, वहां पर रहें। वो चाहे स्पेशली डिजाइन कम्युनिटी बंकर्स हैं या फिर इंडिविजुअल बंकर्स हैं, वहां पर आपको स्टे करना है, ताकि ये जहां पर भी आपको अवेलेबल होंगे आप वहां पर रहें। इसी के साथ साथ खिड़कियां और दरवाजे जो शीशे के रहते हैं उनसे आप दूर रहें। जब ऐसा कोई चीज होती है तो वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो, आप इंजर्ड ना हो जाएं, जिसके चलते खिड़कियां दरवाजों से भी आप लोग जो है वो दूर करें, इसे अवॉइड करें। इसी के साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें, आप उसे टर्न ऑफ कर दें। खासतौर पर फायर हैजर्ड्स बाय टर्निंग ऑफ कुकिंग गैस जो है उसे आप बंद कर दें, हीटर्स को बंद कर दें, अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप बंद कर दें। अगर ब्लैकआउट है या लाइट ऑफ है, ग्रिड से बंद है, तो आप लोग तब भी अपने घरों के सभी स्विचेस को जो है वो ऑफ रखें, और ताकि इससे जो है वो कोई ऐसे चीजें होती हैं तो वो कहीं आग ना पकड़ लें या कुछ इस तरह से चीजें ना हो जाएं, इसको लेकर भी आपको जो है वो पूरी तरह से सतर्क रहना है और टर्न ऑफ करने हैं तमाम गैस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा हो जाता है, फायरिंग हो जाती है, तो आप लोग जो है बाहर हैं तो आपको पूरी तरह से नीचे जमीन पर फ्लैट तरीके से लेट जाना है, और उसी के साथ साथ आपने अपने सर को जो है वो अपने हाथों से बचाना है, पूरा कवर करके, ताकि कोई ऐसी चीजें जो इंजरीज हैं वो आपको ना हो। इसी के साथ साथ आपको 24 घंटे जो वो सेफ्टी किट, इमरजेंसी किट जो है वो आपको अपने साथ रखनी है, जिसमें फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, वाटर आपके साथ होना चाहिए, ड्राई फूड होना चाहिए, फ्लैश लाइट, बैटरी पावर रेडियो होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें एक चीज और है कि फॉलो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। उसमें कहा जा रहा है लोकल अथॉरिटीज की तरफ से और रेडियो टीवी चैनल्स के जरिए जो अपडेट्स होती हैं फॉर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, जब ऐसी चीजें होती हैं तो आप लोग जब वो ओनली ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट ना करें, ना फैलाएं मिस इन्फॉर्मेशन, गलत खबरें ना फैलाएं, और र्यूमर्स, अफवाहों के ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि पैनिक जब क्रिएट होता है तो लोगों के अंदर डर बन जाता है। इस डर से हमने जो है वो दूर रहना है, और खासतौर पर जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल हाई है, हमें उनका
और मोरल हाई करना है। वो लगातार जो वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? हमें बचा रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं। तो हमें भी बैकअप के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा आगे रहना है। हमें अपनी आर्मी का साथ देना है, हमने अपनी फोर्सेस का साथ देना है। तो ये हो गया बॉर्डर के लोगों के लिए ये की पॉइंट्स हैं जो आपको काफी फायदेमंद होंगे और आपको इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब अगर शहरी इलाकों को लेकर या बात आती है या बॉर्डर के इलाकों को लेकर बात आती है, लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान जो वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसे कोई आसमान में लाइटिंग आप देखते हैं या कोई ऐसी चीज आप देखते हैं तो उससे घबराए ना, पैनिक ना क्रिएट हो। और इसमें आपको जो है काम रहना है। सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना है और उसी के साथ उसके ऊपर क्विकली एक्ट करना है। कहा जा रहा है स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, डू नॉट पैनिक, फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज ओनली। जब ऐसी कोई हवा में जो वो चीजें देखने को मिल रही हैं, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि आसमान में क्या आपको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन्स लगातार जो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें अगर आप आसमान में देखते हैं तो उसको लेकर सबसे पहले तो आपको स्टे काम और एक्ट क्विकली करना है। टेक शेल्टर इमीडिएटली, जिसमें कहा जा रहा है मूव टू द नियरेस्ट बॉम्ब शेल्टर और अंडरग्राउंड एरिया। If unavailable, go to an interior room on the lowest floor, away from windows and exterior walls. इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग जो वो सबसे पहले एक ऐसा शेल्टर लेंगे जो कि अंडरग्राउंड होगा, और उसी के साथ अगर अंडरग्राउंड शेल्टर नहीं है तो आप घर के एक जो इंटीरियर कमरे में जाकर अपने आप को सेफ रखें, लोएस्ट फ्लोर पर चले जाएं और अवे फ्रॉम विंडोज और एक्सटीरियर वॉल से। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जैसे मैंने कहा कि अगर आप बाहर हैं तो आपको जमीन पर जो वो फ्लैट तरीके से लेटना है और अपने हेड को कवर करना है, और थोड़ा सा इसमें जो वो मैट्रेसेस का भी इस्तेमाल करना है। हैवी फर्नीचर या स्टडी ऑब्जेक्ट्स जो है, इन तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल करें अपने आप को बचाने के लिए। टर्न ऑफ यूटिलिटीज इफ टाइम परमिट्स, स्विच गैस ऑफ, इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टू प्रिवेंट सेकेंडरी हैजर्ड्स। इसी के साथ अवॉइड विंडोज और ओपन स्पेसेस। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई ऐसा एक्सप्लोजन होता है तो आप लोग जो हैं घरों के बाहर हैं तो until official declare it is safe। तो इसमें यही है कि अगर आप ओपन स्पेस पे हैं कहीं बाहर तो उसमें जो है वो एक्सप्लोजन की तरफ ना देखें और फटाफट से आप जो है वो सेफ जगह पर चले जाएं। विंडोज और ओपन स्पेसेस को भी माफ करिए, इसमें तो हमने अपडेट कर दिया। स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप ए बैटरी ऑपरेटेड रेडियो और मोबाइल फोन चार्ज ओनली इफ इट डज नॉट पुट यू एट रिस्क। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो बैटरी ऑपरेटेड रेडियो या मोबाइल फोन को जो है चार्ज करें ओनली इफ इट डज नॉट पुट यू एट रिस्क। तो ये तमाम हेल्प अदर सेफली, इसमें कहा जा रहा है कि अपने बड़ों को, बच्चों को, तमाम लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को जो है वो कहा जा रहा है कि आप लोग पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रहें और अपने आप को और अपने लोगों को जो वो लगातार अवेयर करते रहें, और बाकियों की मदद भी आपको जरूर करनी है और किसी को भी जो है रिस्क में ना डालें, अपने आप को भी रिस्क में ना डालें। ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है शहरी और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए। इन तमाम हालातों को देखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपके लिए, आपके हित में वीडियो है। गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, अपने फोर्सेज का मोरल हाई करें। और जो इस समय हमारी फोर्सेज लगातार डटकर मुकाबला कर रही हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो किस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है, ये आपके लिए है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस इन्फॉर्मेशन कृपया ना फैलाएं, और लाइव कुछ ऐसी चीज़ें ना दिखा दें। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें गिर रही हैं, नुकसान हो रहा है, जिसके चलते दुश्मन जो है वो अपने मंसूबों में कहीं कामयाब ना हो जाए, जिसके चलते आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो समझनी है और अपने फोर्सेस का मोरल हाई करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है और पैनिक क्रिएट नहीं करना है। धैर्य रखें, काम रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इसी में हम सबकी भलाई है, और अपने आप को रिस्क में ना डालें, जिसको लेकर एडवाइजरी प्रशासन लगातार जारी कर रहा है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन्नाथ वर्षा वन न्यूज़ के लिए।